अब हम एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.3 में, उसमें हमारे पास पहले कुछ क्लास है, मतलब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और हमें ये बताना है कि कौन सा ग्रुप मोर वेरिएबल है, ए या बी। तो अगेन इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, और जिस तरह से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले एक्सरसाइज में कैलकुलेट करते आए हैं उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल का मतलब जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम जानते हैं जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन ज़्यादा होगा उसका सीवी यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो हमें जस्ट दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि कौन ग्रुप मोर वेरिएबल है, ए और बी। तो पहले हम क्लास और उसके बाद हर एक क्लास की मिड वैल्यू हम अगर एक टेबल में दोनों को फिट करें तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में परेशानी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो एक्स आई और उसके बाद हम डी आई कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसी एक ही टेबल में हम ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों से जुड़ी जो क्वांटिटीज़ है उनको यहाँ पर टेबुलेट करेंगे, और ये डी आई क्योंकि एक्स आई क्लास दोनों का सेम है। अगेन एक मिनट पहले ये लाइन खींच देते हैं। क्लास दोनों का सेम है तो जो ये मिड वैल्यू होगी एक्स आई वो दोनों के लिए सेम होगी, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए। और हम अगर दोनों का मीन एक ही एज्यूम कर लें, किसी एक मिड वैल्यू को अगर सेम एज्यूम मीन दोनों का कर लें तो दोनों का डी आई भी सेम होगा, क्योंकि डी आई एक्स आई माइनस ए बाई एच है। एक्स आई सेम है, ए सेम है और एच सेम है, तो डी आई दोनों का सेम होगा। तो हम डी आई एक साथ लिख सकते हैं, अगेन डी आई स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं। अब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप ए और ग्रुप बी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ये ए की, और यहाँ पर अब दोनों क्वांटिटी ए की यानी एफ आई डी आई भी हम जस्ट एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ आई को डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों क्वांटिटी ए के लिए है। अब सेम क्वांटिटीज बी के लिए रिपीट हो जाएगी अलग अलग। एफ डी आई और डी आई स्क्वायर दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन एफ आई ए और बी का अलग है। इस वजह से ये तीनों क्वांटिटी ए और बी ग्रुप के लिए अलग हो जाएगी। तो पहले हम टेबल की मदद से ये तीनों क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसकी मदद से हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन का फॉर्मूला जानते हैं जिसमें ये क्वांटिटीज यूज होती है, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला लिख दें, लेकिन एक मिनट पहले टेबल फिर कर दें। तो ये एफ आई डी आई, अब यहाँ से जो ये तीन क्वांटिटी है ये बी के लिए, एफ आई डी आई स्क्वायर। तो अब ये बी के लिए है, यहाँ पे जस्ट हम लाइन खींच दें, एफ आई डी आई एफ आई डी आई एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर। और उसके बाद हम जस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एक मिनट, हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जानते हैं, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा यानी वेरिएंस का रूट, रूट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन, हम मीन कैलकुलेट करेंगे दोनों का, इनटू 100। और ये जिसका ज़्यादा होगा, ग्रुप ए और ग्रुप में से जिसका ज़्यादा होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो मोर वेरिएबल होगा। और हमें जस्ट यही बताना है कि ए और बी में कौन ज़्यादा वेरिएबल है। तो हम क्लास नोट डाउन करते हैं। क्लास हम देख सकते हैं 10 से 20 है, फिर 20 to 30 है, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और फिर 70 to 80। अब सबसे पहले हम एक्स आई यानी मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 to 20 का मिड वैल्यू अगर आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करना चाहें तो 10 + 20/2, या आप जस्ट देख सकते हैं कि 10 और 20 का मिड वैल्यू 15 होता है। उसी तरह हम 10 ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट मिड वैल्यू मिलता जाएगा, या फिर फॉर्मूला यूज करके भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 यानी 20 + 30/2, 50/2 25। जस्ट हम 10 ऐड करते जाते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि ये मिड वैल्यू होगा इस क्लास का, रिस्पेक्टिव क्लास का। इसका 40 to 50 का मिड वैल्यू 45, 50 to 60 का 55, 60 to 70 का 65 और 70 to 80 का 75। अब हम डी आई कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डी आई का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिस्ट कर, डी आई का फॉर्मूला वहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ लिस्ट कर देते हैं, एक्स आई हर एक रिस्पेक्टिव एक्स आई माइनस जो मीन हम एज्यूम करेंगे ए डिवाइडेड बाई एच, क्लास लेंथ जो यहाँ पर 10 है। तो एक्स आई माइनस हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्लास है, तो जो फोर्थ क्लास है उसे हम एज्यूम मीन एज्यूम कर लेते हैं, जस्ट जो सेंटर क्लास है। तो 45 को अगर हम मीन एज्यूम कर लेते हैं तो अब हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस 45
डिवाइडेड बाई क्लास लेंथ 10 के बराबर है। तो ये डी आई का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला में अगर हम इंडिविजुअल एक्स आई की वैल्यू पुट करके डी आई कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं फर्स्ट के लिए 15 माइनस 45/10 यानी -30/10 और -3, 25 के लिए -2, 35 के लिए -1। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं जस्ट इस फॉर्मूला पुट करके। और डेविएशन कैलकुलेट करने में अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम इतने क्वेश्चंस में डेविएशन कैलकुलेट कर चुके हैं कि अब मुझे ज़्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। 45 के लिए 0, 55 के लिए 10/10 यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। और अब हम डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। -3 का 9, -2 4, -1 1, 0 0, 1 अगेन 1, 2 का अगेन 4 और 3 का अगेन 9। अब हम रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज ए और बी की कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डी आई और डी आई स्क्वायर के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्वेश्चन की तरफ रिफर करते हैं और देखते हैं कि ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसीज हर क्लास के लिए कितनी है। तो हम देख सकते हैं 10 से 20 के लिए ग्रुप ए की फ्रीक्वेंसी है 9। ये जस्ट आप क्वेश्चन देख के यहाँ पर नोट कर सकते हैं 9 है। 20 to 30 के लिए 17 है। 30 to 40 के लिए 32 है। 40 to 50 के लिए 33 है। 50 to 60 के लिए 40 है। 60 to 70 10 है और 70 to 80 9 है। तो अब पहले हम समेशन एफ आई कर लेंगे, समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, इन तीन की मदद से हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब अगर हम समेशन एफ आई पहले कैलकुलेट कर लें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसे सम करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसे सम करते हैं 9 + 17 26 + 32 यानी 58 + 33 + 58 + 42 100 + 50, तो हम देख सकते हैं ये 150 के बराबर हो जा रहा है। आप इसे जस्ट इस टेबल को सम करके देख सकते हैं। और अब हम एफ आई डी आई कैलकुलेट करेंगे यानी एफ आई इंटू रिस्पेक्टिव डी आई। तो अभी तक जो हम प्रोसेस यूज कर रहे थे एफ आई डी आई या एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करना, जस्ट हम पिछले क्वेश्चन में काफ़ी बार कर चुके हैं। डेविएशन या डेविएशन इंटू फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना। यहाँ पे जस्ट नया यह है कि हम दो ग्रुप का एक साथ करें। जैसे हमारे पास जस्ट वन सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता था और उसके लिए हम ये कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में नया यह है कि दो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं और दोनों के लिए हम ये चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद ये कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा वेरिएबल है यूजिंग ये फॉर्मूला, यूजिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जिसका ज़्यादा हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100 वो ज़्यादा वेरिएबल हो जाएगा ग्रुप ए और बी में से। तो अब अगर हम एफ आई डी आई कैलकुलेट करें तो 9 इंटू -3 -27, 17 इंटू -2 -34, 32 इंटू -1 -32, 33 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 10 इंटू 2 20 और 9 इंटू 3 27। तो अभी जस्ट हम इसके सम को कैलकुलेट कर ही लेते हैं ताकि हमें फिर बाद में इसके यूज़ पड़े तो हम सीधे इसके सम को यूज़ कर सकें। तो अगर आप एफ आई डी आई का यहाँ पे सम करते हैं 27 -27 कैंसिल हो जाएगा, 60 -66 तो ये -6 के बराबर हो जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं ये -6 के बराबर हो जाएगा। अब हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे ए के लिए। तो ए के लिए अगर हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करें तो ये एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर 9 इंटू 9 81, 17 इंटू 4 68, 32 इंटू 1 32, 33 इंटू 0 0, 40 इंटू 1 40, 10 इंटू 4 अगेन 40 और 9 इंटू 9 81। तो अब अगर हम एफ आई डी आई स्क्वायर का सम कैलकुलेट करें यानी इस टेबल का जस्ट सम कैलकुलेट करें 81 + 68 + 32 + 80 + 81 तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 342 की। तो अब ग्रुप ए के लिए हमारे पास एफ आई डी आई स्क्वायर का सम मालूम है, एफ आई डी आई का सम पता है और समेशन एफ आई पता है। तो हम आसानी से ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है और मीन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये दोनों कैलकुलेट कर लिए तो हम आसानी से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेस कम है तो हम जस्ट पूरा फॉर्मूला लिस्ट नहीं करेंगे। मेरे एक्सपेक्टेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के फॉर्मूला से तो आप अब अच्छी तरह कंफर्टेबल होंगे, तो हम जस्ट उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं x हो जाता है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई यहाँ पर -6 के बराबर है डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जो 150 है इंटू क्लास लेंथ h। तो हम देख सकते हैं कि ग्रुप ए के लिए हमें मीन मिल जाएगा 45 - 60/150 या फिर 45 - 6/15। तो 45 - 6/15 को हम 45 - 0.4 लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये
0.4 के बराबर है, 6/15 2/5 है ये, तो ये 44.6 के बराबर हो जाएगा। तो ये ग्रुप ए का मीन है। और अब अगर ग्रुप ए का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर, हम जस्ट फॉर्मूला यहाँ पर लिस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेस कम है, हम जानते हैं समेशन FI/DI², यानी ये समेशन 342 डिवाइडेड बाई समेशन FI 150 माइनस समेशन FI/DI बाई समेशन FI, यानी ये जो टर्म है समेशन FI/DI बाई समेशन FI माइनस 6/150, ये इसका स्क्वायर हम लेते हैं, माइनस 6/150 का अगर हम स्क्वायर लें तो हम लिख सकते हैं 36, 6/150 का हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 36/150 इंटू 150। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो ये रूट अंडर 342/150 माइनस 36/150 इंटू 150 है। जस्ट हम फॉर्मूला जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जानते हैं उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। और अब रूट के बाहर एक टर्म रहेगा इंटू एच, क्लास लेंथ 10। अगर ये रूट के अंदर जाता है तो एच स्क्वायर बन जाता है, तो हम जस्ट बाहर ले लिए तो एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर इस क्वांटिटी को हम कैलकुलेट करें 342/150 माइनस 36/150 स्क्वायर इंटू 10, तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 10/150। अगर हम 150 को बाहर ले लें तो 10/150 या फिर 1/15 और रूट अंडर 1/15 रूट अंडर 51300, ये जस्ट 342 इंटू 150 के बराबर है माइनस 36। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा 15.09, आप चेक कर सकते हैं। तो हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया 15.09, मीन पता चल गया 44.6, तो हम 15.09 बाई 44.6 इंटू 100 कर देंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ग्रुप ए के लिए हो जाएगा, आप देख सकते हैं 15.09 इंटू 100 यानी 1509 डिवाइडेड बाई 44.6, और आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये 33.83 के बराबर हो जाएगा। तो देख सकते हैं जिसमें कुछ भी नया, बस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना जानते हैं, मीन कैलकुलेट करना जानते हैं, तो सिग्मा बाई मीन इंटू 100 वो हमने जस्ट दोनों जब कैलकुलेट कर लिया तो सीवी आसानी से हम निकाल सकते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला हम देख सकते हैं। तो अब हम इसी तरह ग्रुप बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे और उसके बाद जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा वो ग्रुप ज़्यादा वेरिएबल होगा। तो अब पहले हम ग्रुप बी की जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है क्वेश्चन से वो नोट डाउन करते हैं। ग्रुप बी में हम देख सकते हैं 10 to 20 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो है क्वेश्चन में 10, इस क्लास में 10 है, फिर 20 to 30 20, या आप जस्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं, और फिर 30, फिर 25, 43, 15 और 7। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे FI को सम कर लेंगे। देख सकते हैं 10 20 30 तो 60 प्लस 40 100 प्लस 1, अगेन ये 150 के बराबर है, जो समेशन FI भी 150 के बराबर था समेशन। और अब हम FI इंटू अगेन सेम DI से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस टेबल को अब यहाँ पर इस टेबल से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा फॉलो करने में आपको परेशानी हो सकती है, ध्यान से देखना होगा। 10 इंटू -3 FI DI कैलकुलेट कर लें, सेम फ्रीक्वेंसी है जैसे A के लिए कैलकुलेट किया उसी तरह B के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 10 इंटू -3 -30 हो जाएगा, 20 इंटू -2 -40, 30 इंटू -1 -30, 25 इंटू 0 0, 43 इंटू 1 43, 15 इंटू 2 30, 7 इंटू 3, इस ग्रुप से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 7 इंटू 3 21। और अब हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है FI/DI की, तो हम सबसे पहले समेशन FI/DI कैलकुलेट कर लेंगे। हम देख सकते हैं ये -100 है और ये प्लस 73 और 21 प्लस 94 है, अगेन ये -6 के बराबर है। तो हम देख सकते हैं इसका भी समेशन FI/DI -6 के ही बराबर है जिस तरह ग्रुप ए के लिए था। और अब हम FI इंटू DI स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, यानी जो DI स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे B के FI को। तो 10 इंटू 9 ये हो जाएगा 90, 20 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 80, 30 इंटू 1 यानी 30, अब सॉरी हाँ 30 इंटू 1, 25 इंटू 0 0, 43 इंटू 1 यानी 43, 15 इंटू 4 60 और 7 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 63। अब अगर हम समेशन ऑफ FI/DI स्क्वायर कैलकुलेट करें 63 प्लस 60 प्लस 43 प्लस 90 30
120 और 80 200, 200 प्लस 260 303 और प्लस 63, तो ये देख सकते हैं 366 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो सेम क्वांटिटीज हमें चाहिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए वो हमें पता है, तो हम आसानी से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट क्लियरली लिख देते हैं, तो मीन हो जाएगा, में मीन बराबर हो जाएगा 45। हम मीन अगेन देख सकते हैं कि मीन के लिए जो क्वांटिटीज चाहिए वो सेम है एक ही तरह, तो हम मीन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि मीन के लिए जो चाहिए एज्यूम मीन दोनों का सेम है 45। फिर जो नेक्स्ट टर्म आता है मीन के फॉर्मूला में समेशन एफ आई डी आई, वो दोनों का -6 है, दोनों का समेशन एफ आई 150 है, तो हम सेम चीज लिखने जा रहे हैं, एज्यूम मीन प्लस -6 बाई 150 इंटू क्लास लेंथ भी सेम है 10, तो मीन वही होगा जो ग्रुप ए का है। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों का समेशन एफ आई डी आई और समेशन एफ आई सेम है, 150 - 6 150 - 6, दोनों का क्लास लेंथ सेम है h और दोनों का एज्यूम मीन सेम है, तो दोनों का मीन भी सेम होगा। फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो सेम यही इक्वेशन मिलेगा, तो मीन इसका भी 44.6 हो जाएगा। तो दोनों का मीन सेम है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन डिफर करेगा, क्योंकि एफ आई डी आई स्क्वायर जो है जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में आता है वो डिफर कर रहा है। तो अब अगर हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करें, एफ आई डी आई स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें, सॉरी अगर हम ये कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर एफ आई डी आई स्क्वायर, जहाँ पे जस्ट यहाँ पे 342 आ रहा था वहाँ पे 366 आ जाएगा। तो हम जहाँ पर 342 इंटू 150 कर रहे थे, सॉरी एक बार क्लियरली लिख ही देते हैं, तो ये 366 बाई 150 होगा, और यहाँ पर जिस तरह से हमने 36 बाई 150 इंटू 150 लिखा था वही होगा, क्योंकि यहाँ भी समेशन एफ आई डी आई -6 है और एफ आई 150 है, तो हम इसका बाई इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और 150 का स्क्वायर यानी 150 इंटू 150। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख सकते हैं इसका ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो बड़ी है 342 से, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब न्यूमरेटर इसका बड़ा मिल रहा है ग्रेटर देन है बी का, तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये भी ए से बड़ा मिलने वाला है, इसका मतलब बी मोर वेरिएबल है, लेकिन हम जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं। तो सिग्मा हम देख सकते हैं, इसे अगर कैलकुलेट करें रूट में जो टर्म है 366 बाई 150 माइनस 36 बाई 150 इंटू 150, तो हमें ये मिल जाएगा 15.61 के बराबर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप ए का 15.09 मिला था और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप बी का 15.61 मिला है, दोनों का मीन सेम है और हमें जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, तो जिसका ये न्यूमरेटर पार्ट ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये दोनों तो सेम है दोनों के लिए, वो मोर वेरिएबल हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा हो जाएगा। लेकिन जस्ट हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा 15.61 डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू पुट करें, ये 15.61 है, ये 44.6 है और ये 100 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1561 डिवाइडेड बाय 44.6 में 35 के बराबर मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ग्रुप बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 35 ग्रुप ए के कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 33.83 से बड़ा है, इसका मतलब ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल, ग्रुप बी मोर वेरिएबल है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा है एक्स और वाई, और हमें बताना है कि कौन मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल यानी लेस वेरिएबल। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, उससे वेरिएबिलिटी कंपेयर करेंगे, जो लेस वेरिएबल होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो पहले हम डेटा लिख लेते हैं, तो हम देख सकते हैं एक्स में जो डेटा था 35 54 52 53 56 58 52 50 51 और 49, और y जो डेटा है वो हमारे पास है 108। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये y है और ये x डेटा हमने ड्रॉ किया। तो हम इस टेबल फॉर्म में यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ना ही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ना ही कंटिन्यूअस, जस्ट सेट ऑफ डेटा है। तो हम अगर मीन कैलकुलेट करना हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें कैलकुलेट करना है वेरिएबिलिटी के लिए, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 कैलकुलेट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन हम क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट इसको सम कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन फिर कैलकुलेट करेंगे तो मीन से हम देख सकते हैं
कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा, इसलिए जो शॉर्टकट फॉर्म है मीन कैलकुलेट करने का यानी थ्रू डेविएशन वो हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो चूंकि डेविएशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें टेबल बनाना पड़ रहा है। अगर हम डेविएशन यूज़ नहीं कर रहे होते तो जस्ट यहाँ पर डेटा लिस्ट करते हैं, मीन के लिए सबको ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन हम कैलकुलेशन टेडियस ना हो जाए, ट्रिकी ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं और डेविएशन वाले मेथड से मीन निकालते हैं। तो पहले y जो डेटा है वो हम यहाँ पर टेबुलेट कर दें। 108 है, फिर 107 है, फिर 105, अगेन 105, फिर 106, फिर 107, 104, 103, फिर 104 और 101। तो हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दोनों तरफ 6, 8 और 10, 10 है, दोनों साइड 10 ऑब्जर्वेशन से अलग अलग डेटा है। और अब हम पहले x के लिए di और di स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। x के लिए हम di, तो di हम जानते हैं यहाँ पर डेटा डिस्क्रीट है, यानी कोई भी मिड वैल्यू और क्लास लेंथ का चक्कर नहीं है। तो di जस्ट हम जानते हैं x जो डेटा होगा माइनस जो हम मीन एज्यूम करेंगे वो हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं हम मीन क्लियरली काफ़ी आसानी से जस्ट सम कर देंगे टोटल नंबर और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें मीन मिल जाएगा। लेकिन हम डेविएशन से सिर्फ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कैलकुलेशन है वो इजी हो। तो हम डी आई और डी आई स्क्वायर, और इसी तरह वाई के लिए भी हम डी आई और डी आई स्क्वायर का टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर D2, यहाँ पर हम डी आई लिख लेते हैं, नहीं तो D1 D2 से हम डिनोट कर सकते हैं। तो डी आई वाई माइनस जो एज्यूम मीन, वाई में जो हम मीन एज्यूम करेंगे वो हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ए अलग अलग है, जैसे हम A1 और A2 से डिनोट कर देते हैं, और डी भी दोनों तरफ अलग अलग है, जस्ट हम डी आई रहने देते हैं और फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें डी आई स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारा टेबल यहाँ पर खत्म होता है डी आई स्क्वायर। और अब हमें कोई मिड वैल्यू को 35 से लेकर 58 तक जा रहा है हमारा डेटा, तो किसी मिड वैल्यू को हम एज्यूम मीन पहले चूज कर लेते हैं। तो हम जस्ट 52 को एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो अब हर x के लिए यहाँ पर हम x पुट करेंगे और डेविएशन के लिए x माइनस A1, यानी 35 है तो 35 माइनस एज्यूम मीन 52, हमें माइनस 17 मिल जाएगा। 54 माइनस 52 2 मिल जाएगा। 52 माइनस 52 0, 53 माइनस 52 1, 56 माइनस 52 4 मिल जाएगा। उसी तरह 58 माइनस 52 हम देख सकते हैं हमें 6 मिल जाएगा। 52 माइनस 52 अगेन 0, 50 माइनस 52 हमें माइनस 2 मिल जाएगा। 51 माइनस 52 माइनस 1 और 49 माइनस 52 यानी माइनस 3 मिल जाएगा। और एफ आई डी आई का हमें डी आई का हमें समेशन चाहिए मीन कैलकुलेट करने में, कि हम जानते हैं एज्यूम मीन में हम डी आई हमें चाहिए होता है। तो और डी आई स्क्वायर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका यूज़ पड़ेगा हमें वेरिएशन कैलकुलेट करने में, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने में, वेरिएंस नहीं, हमें जस्ट वेरिएंस का रूट कैलकुलेट करना है। ये 289 हो जाएगा, माइनस 17 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 0, 1 का 1, 4 का 16, 6 का 36, अगेन 0 का 0, माइनस 2 का 4, माइनस 1 का 1 हो जाएगा और माइनस 3 का 9। और अब हम सेम y के लिए डेविएशन और इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डेटा 101 से 108 तक जा रहा है, तो किसी एक मिड वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो 105 को हम मीन एज्यूम कर लेते हैं, और अब हम इस नंबर से y माइनस A2 की मदद से यहाँ पर डेविएशन निकालेंगे। तो 108 माइनस 105 3 हो जाएगा। 107 माइनस 105 2 हो जाएगा। 105 माइनस 105 0, ये भी 0। 106 माइनस 105 1, 107 माइनस 105 2, 104 माइनस 105 माइनस 1, 103 माइनस 105 माइनस 2, 104 माइनस 105 तो माइनस 1, और 101 माइनस 105 तो हमें मिल जाएगा माइनस 4। तो इसका हम सम कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हमें मीन कैलकुलेट करने में फिर इसका यूज़ पड़ेगा समेशन ऑफ डी आई का। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एफ आई का चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट डिस्क्रीट डेटा है, अलग अलग डेटा है। तो 325 और 38, हम देख सकते हैं अगेन ये माइनस 8 है, तो 8 माइनस 8 देख सकते हैं ये 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इस डी आई को ऐड करें तो हम देख सकते हैं माइनस 17 माइनस 23 और 6 4 1 2 13, तो ये देख सकते हैं 13 माइनस 23 माइनस 10 के बराबर है। तो ये समीशन डी आई का माइनस 10 है। और डी आई स्क्वायर को अगर हम सम करें
हम देख सकते हैं 289 प्लस 5 294 और 16 310 43 50 और 10 ये 360 के बराबर है। और अब हम y के लिए डी आई स्क्वायर को सम करेंगे और डी आई और डी आई स्क्वायर की मदद से हम मीन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। जस्ट फॉर्मूला भी हम देख लेंगे कैसे निकालेंगे और उसके बाद दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। जो लेस वेरिएबल होगा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, जिसका सीवी कम होगा, वो मोर स्टेबल होगा। और अब पहले हम वाई स्क्वायर डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का 9, 2 का 4, 0 का 0, फिर 0 के लिए 0, फिर 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, -1 के लिए 1, -2 के लिए 4, -1 के लिए 1, 4 के लिए 16। और अब हम इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये 13 और ये 0 है। 13 और 6 19, 19 और 5 24 और 16, ये हम देख सकते हैं 40 के बराबर। और अब हम x और y के लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि मीन के लिए हम जस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एज्यूम्ड मीन प्लस यहाँ पर एफ आई का कोई चक्कर नहीं है, जस्ट समेशन ऑफ डी आई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम देख सकते हैं काफी सिंपल कैलकुलेशन है। एज्यूम मीन एक्स के लिए अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्स के लिए हमने एज्यूम किया था 52, तो ए में 52 समेशन डी आई हम देख सकते हैं -10 के बराबर है, तो प्लस -10 यानी -10 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट किया था, काउंट कर सकते हैं आप अभी 10 के बराबर है, तो -10/10 यानी 52 -1 और मीन हमें मिल जाएगा x का 51। और अब इसी तरह हम पहले y का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दोनों का वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो y के मीन के लिए अगेन अगर हम y का मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसे हम x1 से डिनोट कर देते हैं, x का है और ये x2 y का मीन है। तो एज्यूम किया था हमने 105 और हम देख सकते हैं डेविएशन 0 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो 105 में अगर हम 0 ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 10 या कुछ भी, तो 0/10 0 ही रहेगा, तो 105। हम देख सकते हैं हमने जो मीन एज्यूम किया था एग्जैक्टली वही मीन है और उसमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है। एक्चुअल मीन भी एज्यूम मीन 105 के ही बराबर है। तो x का मीन हो गया 51, y का मीन हो गया 105। अब जस्ट हमें दोनों का ये चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम जानते हैं, जो हम एफ आई डी आई स्क्वायर करते थे जस्ट वहां से एफ आई हट जाएगा, यानी अगर हम यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हम x का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो रूट अंडर टर्म आता था यानी समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। तो समेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ये हो जाएगा, या फिर 360 x के लिए डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ डी आई बाई एन, यानी ये जो टर्म आता है एज्यूम मीन के साथ जो प्लस में टर्म आता है जस्ट उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस में। तो हम यहाँ पर ये नहीं लिख रहे हैं, ये टर्म हो जाएगा समेशन डी आई बाई एन। तो हम जानते हैं ये x के लिए -1 आया था, तो अगेन -1 को अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका स्क्वायर। तो हम जस्ट यहाँ पर -1 लिख देते हैं, ये टर्म -1 का स्क्वायर है और -1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख दे रहे हैं। तो अब अगर हम x के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, x के लिए अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर यानी 360/n, तो 360/n 360/10 n 10 के बराबर है, तो 360/10 36 -1। स्टैंडर्ड डेविएशन हम देख सकते हैं रूट अंडर 35 के बराबर है और रूट अंडर 35 को हम 5.92 भी लिख सकते हैं। तो अब हमें 5.92 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया x का और x का मीन 51 है, तो x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यहाँ पर हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। तो 5.92 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 100 यानी 5.92 इंटू 100 592 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई मीन 51। तो हम देख सकते हैं x का, ये जस्ट अगर क्लियरली दिख नहीं रहा तो 592 डिवाइडेड बाई 51 है, तो हम देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 11.60 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें y का कैलकुलेट करना है, y का हमें मीन पता है 105 है, अब हमें y का पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो जो ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर 360/10 हमने किया था, यहाँ पे सेम चीज 40 है तो हम 40/10 कर देंगे। और हम देख सकते हैं इसमें जो समेशन डी आई बाई एन वाला टर्म था जिसका हम स्क्वायर लेते हैं यहाँ पर,
वो 0 था, तो जस्ट -0, हम 0 कोई फर्क नहीं पड़ता है, -0 चाहे लिख भी सकते हैं। तो रूट अंडर 40/10 यानी रूट अंडर 4, और रूट अंडर 4 हम जानते हैं 2 के बराबर होता है, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के बराबर होगा, और y का मीन 105 है, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y का CVy 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है इंटू 200 डिवाइडेड बाय उसका मीन 105। हम देख सकते हैं 200/105 ये 1.90 के बराबर होगा। तो अब अगर हम वेरिएबिलिटी दोनों की कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन x का 11.6 है और y का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1.9 है, यानी y लेस वेरिएबल है, यानी y मोर स्टेबल है। हमें जस्ट मोर स्टेबल बताना था या फिर लेस वेरिएबल बताना था, तो y इज मोर स्टेबल।